Let us discuss question number 45 now. A man stand on a platform which can be rotated. मतलब कोई आदमी है जो किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, ठीक है। और आगे बोला है कि उसके हाथ में 5 किलोग्राम वेट है दोनों हाथ में। तो यहाँ पर मान लेते दोनों हाथ में लड्डू है 5 किलोग्राम, 5 kg, और ये भी 5 kg। द एंगुलर स्पीड ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज गिवन। अब ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म रोटेट हो रहा है और इसकी ओमेगा हमें गिवन है 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट। नाउ द मैन ब्रिंग्स हिज आर्म्स क्लोज टू हिज बॉडी विद डिस्टेंस ऑफ ईच वेट फ्रॉम एक्सिस चेंजिंग फ्रॉम 80 टू 20 सेंटीमीटर। अब हो ये रहा है कि शुरुआत में जो मास ये 80 किलोग्राम थे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और बाद में वो बोला है कि नाउ द मैन ब्रिंग्स हिज आर्म क्लोज टू हिज बॉडी विद अ डिस्टेंस ऑफ, तो बाद में अपने हाथों को पास ला रहा है। जब अपने हाथों को पास ला रहा है तो अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दोनों मास है, ईच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर रह गया है। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म इज 8 किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर, द न्यू एंगुलर स्पीड इज। अब हमें गिवन है कि ये जो प्लेटफॉर्म है और जो पर्सन है उनका दोनों का मिलाकर के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 8 किलोग्राम गिवन है, 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो, अगर मान लीजिए कोई भी मास है किसी फिक्स एक्सिस से r डिस्टेंस पर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। दूसरा, क्योंकि जो पर्सन है वो उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और अपने हाथों को पास ला रहा है, बस इसका मतलब ये कि जब वो अपने हाथों को पास लाएगा, मास को पास लाएगा, तो ये डिस्टेंस चेंज होगा, और डिस्टेंस चेंज होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगी। अब क्योंकि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर हम नहीं लगा रहे हैं, टॉर्क एक्सटर्नल कितनी है, 0। अब आपको पता होगा टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, dl/dt। तो जब कोई भी टॉर्क बाहर से नहीं लग रही है, इसका मतलब जो L होगा यानी कि एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई इंटू में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। सो वी कैन से दैट I1 ओमेगा 1 मान लेते हैं। ये I1 टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट केस में, मतलब मास का और इस प्लेटफॉर्म का मिला करके विद पर्सन, और यहाँ पर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया होगा I2, और लेट एंगुलर स्पीड होगी 2 ओमेगा 2। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करें तो I1 ओमेगा 1 किसके बराबर होगा, I2 ओमेगा 2 के। अच्छा, हमारे पास ओमेगा 1 गिवन है 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, और हमें फाइंड करना है ओमेगा 2 कितना होगा, ठीक है। तो ये हम बेसिक कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये देखिए कि I1 किसके बराबर होगा। अगर मैं फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेटफॉर्म का और पर्सन का हमें गिवन है 8, प्लस ये जो दोनों मास होंगे इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मेजर करना पड़ेगा। और देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू में सेपरेशन का स्क्वायर। क्योंकि दोनों मास सेम है और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो मैं क्या करूँगा, किसी एक ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा और उसकी 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, लेट्स से वो होगा मास इंटू सेपरेशन, तो मास कितना है 5 इंटू में। अब जो सेपरेशन दिया हुआ है वो हमें 80 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो 80/100 करना पड़ेगा, यानी कि 0.8 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर का स्क्वायर। तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा, तो दो का, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर है ना, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2 इंटू में 0.8 का स्क्वायर। तो ये टोटल I1 आएगा 8 प्लस 2 इंटू 0.8 का स्क्वायर। और अगर मैं I2 को कंसिडर करूं, I2 के लिए, तो ये देखो जो पर्सन है और जो प्लेटफॉर्म है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा 8, क्योंकि सिर्फ हाथ पास आ रहे हैं, मास पास आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से सेपरेशन चेंज हो रहा है। तो अगर इन दोनों का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, दोनों ब्लॉक का, अगर मैं किसी एक का निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, मास इंटू मास कितना है 5 इंटू सेपरेशन कितना है 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर को आपको लिखना होगा 20/100 यानी कि 0.2 मीटर में। तो हो जाएगा 0.2 मीटर का
0.2 का स्क्वायर। और क्योंकि दो मास है तो हम क्या करेंगे, दोनों मास इक्वल है, सेपरेशन भी सेम है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 8 जो कि प्लेटफॉर्म और पर्सन का है, प्लस 2 इंटू में किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 इसलिए क्योंकि दो मास है, तो 5 इंटू 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सिर्फ 0.2 का स्क्वायर है, 0.2 पर स्क्वायर है यहाँ पर ये। अब देखो I1 कितना हो गया, 8 प्लस 2 इंटू में 0.8 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा 1 कितना है 50 इक्वल टू I2 कितना है 8 प्लस 2 इंटू में मास है 5 इंटू 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो नई ओमेगा हमें चाहिए, ओमेगा 2। यहाँ पर 5 भी आएगा, मास भी होगा यहाँ पर भी। देखो 8 प्लस यहाँ पर 0.8 और 2 इंटू 5 यानी कि 10। तो जब आप उसमें 8 ऐड करोगे तो आएगा 14.4। ऐसे ही 2 इंटू 5 मतलब 10, और 10 की 0.2 इंटू 0.2, तो उसको 8 में ऐड करोगे तो आएगा 8.4। ओमेगा 2 निकालना है, तो ओमेगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 14.4 इंटू में 50 डिवाइड में 8.4। तो इसको जब आप सोल्व करोगे यू गेट 85.71 अप्रोक्स। और देखो 85 के आसपास जो आंसर है वो है 86, तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी।